महाराष्ट्र के जलगांव शहर में पोस्को और ड्रग्स को लेकर बना एक ऐसा मामला जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्को जैसे संवेदनशील मामले में पुलिस जांच आखिर किस दिशा में बढ़ रही है? तीसरा संदिग्ध आरोपी अब भी फरार क्यों है? और जिस होटल में मुख्य संदिग्ध आरोपी और पीड़िता ठहरे थे, उस होटल मैनेजमेंट की भूमिका पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी। नमस्कार, मैं हूँ ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। जलगांव शहर का यह मामला, जिसमें एक लड़की को कथित रूप से सिगरेट, शराब और गांजा जैसे नशे की आदत लगाई गई। नशे की गिरफ्त में आने के बाद कथित तौर पर निर्मल तिवारी ने पीड़ित युवती से संपर्क बढ़ाया और उसे नियमित रूप से नशीले पदार्थ उपलब्ध कराए। मामला यही नहीं रुका। शिकायत के अनुसार बाद में निर्मल तिवारी उसे कार में लेकर अलग अलग स्थानों पर जाता रहा। आरोप है कि इसी दौरान उसने नशे की हालत में उसकी निजी तस्वीरें और न्यूड फोटो खींच ली। इसके बाद कथित तौर पर उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि डर और दबाव के कारण उसे कई बार मिलने के लिए मजबूर किया गया। रामानंद नगर पुलिस ने पीड़ित युवती के शिकायत के आधार पर निर्मल तिवारी, गौरव पुरोहित और जय चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्को एक्ट के तहत दर्ज इस गंभीर मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को सोमवार को विशेष अदालत में पेश किया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने उनकी आगे की पुलिस रिमांड की मांग ही नहीं की है। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में अब तक कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई है। यही कारण बताया जाता है कि आरोपियों को पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं की गई। लेकिन इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है तीसरे संदिग्ध आरोपी गौरव पुरोहित को लेकर। मामला दर्ज होने के बाद से ही गौरव पुरोहित फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की 2 अलग अलग टीमें रवाना की गई है, लेकिन अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फरार संदिग्ध आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है? क्या उसे किसी का संरक्षण प्राप्त है या फिर जांच एजेंसियों के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी है? लेकिन इस पूरे मामले में एक और पहलू चर्चा का विषय बन रहा है। बताया जाता है कि मुख्य संदिग्ध आरोपी और पीड़िता जलगांव शहर के एक बड़े होटल में ठहरे थे। अब सवाल ये उठता है कि होटल प्रबंधन ने कमरा देने से पहले आवश्यक दस्तावेजों की जांच की थी या नहीं? क्या होटल कर्मचारियों ने पहचान पत्रों का सत्यापन किया था? क्या उन्हें स्थिति संदिग्ध नहीं लगी? क्या होटल प्रशासन ने नियमों का पूरी तरह से पालन किया था? और यदि नहीं किया तो क्या होटल मालिक या प्रबंधन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि होटल प्रबंधन ने नियमों की अनदेखी की, पहचान संबंधी जानकारी दर्ज नहीं की या संदिग्ध परिस्थितियों को नज़रअंदाज किया, तो उनके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई संभव है। फिलहाल पूरे मामले में कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। एक संदिग्ध आरोपी अभी भी फरार है, तो दूसरी तरफ होटल मैनेजमेंट की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की मांग उठ रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस फरार आरोपी तक कब पहुंचती है और क्या जांच की दिशा होटल प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने तक भी पहुंचती है या नहीं। इस मामले में आपका क्या मानना है? क्या फरार आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी चिंता का विषय है? और क्या होटल मालिक या होटल मैनेजमेंट की भूमिका की भी गहन जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूँ ललित खरे। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई सनसनीखेज और संवेदनशील कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।